अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट की जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स किसके हैं? मोनोसेक्राइड्स के। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीमर्स हैं और उसके सब यूनिट्स कौन से होते हैं? मोनोसेक्राइड होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी द सब यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड मोनोसेक्राइड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट को क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो वाटर में होता है, वाटर का क्या फार्मूला होता है भाई? वाटर आपने पढ़ा है H2O, यानी 2:1। ये जो रेशो है वाटर का, ये सेम रेशो कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के, अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम कार्बोहाइड्रेट को कहते थे, ये अब नहीं रहा। यानी कि अब जो है कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो जिसमें वाटर का जो रेशो है वो सेम नहीं है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप डी कार्बो किसकी डी राइबोज शुगर की, डी ऑक्सी राइबोज की शुगर की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वाटर का और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो सेम नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ओल्ड डेफिनेशन थी। अच्छा, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स का कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट मेनली किसमें? कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। उसके बाद जनरल फार्मूला अगर हम कार्बोहाइड्रेट का देखें तो जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट का होता है CX होल ब्रैकेट H2Y। ये x और y किसको डिनोट कर रहे हैं? x जो है, x और y ये नंबर ऑफ कार्बन को क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। x कार्बन के नंबर को डिनोट कर रहा है और y जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों को नंबर को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है x की और y की? 3 से लेकर 1000 तक x और y की वैल्यू हो सकती है। अच्छा, x और y जो है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, x और y कहाँ पे सेम होंगे? x और y कहाँ पे सेम होंगे? मोनोसेक्राइड के अंदर x और y जो है उनकी वैल्यू सेम होगी। उसके बाद अगर हम डिफरेंट कहाँ पे होंगे x और y? ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे x और y की वैल्यू डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम एक इन अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक अगर हम इसको कहें ग्लूकोज 6H2O, सही हो गया? इसको हम क्या करें? 6 लिख लें। अच्छा, ये क्या हो गया? ये x की वैल्यू हो गई और ये हो गई y की वैल्यू। तो ये क्या होगी? x और y क्या हो गए? सेम हो गए। ये हो गई मोनोसेक्राइड की कहानी। अगर हम डाइसेक्राइड की बात करें, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड क्या है? ओलिगोसेक्राइड का एक टाइप है। तो अगर हम सक्रोज की बात करते हैं तो सक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू ये हो गई, x की वैल्यू 12, और इसको अगर हम होल करें, इसकी कंबाइन करके क्या लिखें? x की y की वैल्यू लिखें तो ये सेम नहीं होगी, क्योंकि इनका जो नंबर है ये इवन नंबर है और ये क्या हो गया? ऑड नंबर है। ये क्या होगी? डिफरेंट हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि x और y की जो वैल्यू है
वो मोनोसेक्राइड में सेम होगी, और डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड की या पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो गई। ये सिंपल कहानी हो गई कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले के मुताबिक। अब हम बढ़ते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट की अब जो डेफिनेशन है, यानी कि केमिस्ट्री के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये दो वर्ड्स आप याद करें, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्डिहाइड क्या है? अल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन क्या है? ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ये मैंने लिख दिया है अल्डिहाइड ग्रुप, CHO। CHO इसको हम क्या कहते हैं? अल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन हम किसको कहते हैं? RCOR, इसको हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो OH को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गए भाई? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अगर हम सिंपल बात करें तो मेनली कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप कितने होंगे या ग्रुप्स कितने होंगे? एक तो अल्डिहाइड या कीटोन, उसके साथ मेनी OH ग्रुप अटैच होंगे। एक ये लास्ट में पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि OH groups are attached to all carbon except one carbon। OH ग्रुप जो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं वो हर कार्बन के साथ अटैच होते हैं, सिवाय एक के। एक कार्बन से OH ग्रुप अटैच नहीं होगा, बाकी सारे कार्बन जो होंगे उसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा। अच्छा, उस एक कार्बन पे क्या होगा? वो जो लास्ट सिंगल कार्बन बचेगा उस पे क्या होगा? उस पे भाई या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा, या क्या होगा? अल्डिहाइड ग्रुप, और या क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा उस पे। या उस पे अल्डिहाइड ग्रुप या उस पे क्या होगा? कीटोन ग्रुप हो गया। तो ये हो गई एक जनरल इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ मजीद टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड डिस्कस करेंगे, ओलिगोसेक्राइड डिस्कस करेंगे और पॉलीसेक्राइड डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।